दोस्तों नमस्कार। जब वृक्ष में फल लगते हैं तो झुक जाते हैं। जैसे ही आप लीडर बनना शुरू करना, आप उस फलदार वृक्ष की तरह झुकना शुरू कर देना। और आपने देखा होगा कभी कभी आम के पेड़ पर फल लगा है और बच्चे अगर डंडे मारते हैं, तोड़ते भी हैं, तभी भी आम जो है वो अगले साल फल देना बंद नहीं करता है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको शिखर पे पहुंचना है, डायमंड से क्राउन तक का सफ़र करना है। तो शिखर होता है, उस शिखर, उस चोटी पे बहुत कम स्पेस होता है। तो वहाँ पर टिकने के लिए किसी को बोला जाए कि आप एक सुई के नोक पर टिक जाइए, तो उस पर टिकना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक छोटी सी कोई वस्तु को एक सुई के नोक पर रखिए तो नहीं टिक पाता है। ऐसे ही जब आप सफलता के शिखर पर चलेंगे तो वैसे वैसे आपको जिस तरह से फलदार वृक्ष झुक जाता है, आपको झुक करके रहना पड़ेगा। क्योंकि लीडर का ऐसा माना गया है कि लीडर एक शीशे की घर में होता है और सारी दुनिया उसको देखती है, शायद वो सबको नहीं देख पाता है। तो लीडर बनते बनते आपके अंदर की क्वालिटी, आपके अंदर का गुण का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ऐसा नहीं करते हैं तो आप शिखर पर तेज़ी से आगे नहीं पहुंचते हैं। हमारी अपलाइन, हमारे महागुरु जी अरविंद सर हमेशा एक बात हमें सिखाते थे, आज भी सिखाते हैं कि जेपी, हमेशा एक बात याद रखना कि अच्छे वक्त में कभी इतराना नहीं, और बुरे वक्त कितना भी आ जाए कभी घबराना नहीं। दोस्तों, हमारे साथ ऐसे मौके इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद बहुत बार आए हैं। जब मैं इस बिज़नेस की स्टार्टिंग के दिनों में किया करता था तो मुझे दिन भी याद हैं जब मेरे साथ ऐसे बुरे वक्त आते थे कि मैं उस टाइम वैन्यू चलाने के लिए शहर में, अपने रुड़की शहर में 32 हज़ार रुपये दिया हूँ। और उस कंडीशन में हमारे पास पैसे नहीं होने की वजह से भी मैं अपने बच्चों का स्कूल फी भी मैं कितने बार डिले कर दिया था। लेकिन मैंने अपने वैन्यू को कभी बंद नहीं होने दिया। मैं अपने नौकरी के दौरान जब भी सिस्टम चलाया तो दोस्तों हमने लगातार अपने सिस्टम को कभी भी बंद नहीं होने दिया। और वही एक राज है मेरी सफलता में, वही एक सबसे बड़ी कारण है जो मैं सिस्टम को हमेशा फॉलो करते गया दोस्तों। तो मेरे अरविंद सर हमेशा एक ही बात बोलते थे कि अच्छे वक्त में जेपी इतराना नहीं, जब बहुत डीडी जाने लगा, बहुत पैसा आने लगे तो कभी भी मत घबराना, एकदम शिथिल हो जाना, ज़्यादा फड़फड़ाना मत, वो छोटे छोटे नाली के मेढकों की तरह एक जगह पर शांत विचार से सोचना। और कभी भी बुरा वक्त आए तभी तुम ऐसे बने रहना। ये बात मुझे बार बार अरविंद सर की उस टाइम से लेकर के और आज तक दोस्त हमारे पास मेरे दिल को छूती रही है और आगे भी छूती रहेगी। ये मेरा स्लोगन उनकी आज भी याद है मुझे। फिर सर हमें बोलते थे कि जब वृक्ष फलदार हो जाए तो और उसको क्या क्या करना चाहिए, झुकने के साथ साथ सिर्फ बिजनेस में कभी भी अगर आपके टीम में कितने भी लोग तेज़ी से आएँ तो उसका कभी खुशी मत रखना, खुशी मत करना, अरे मेरे साथ तो ये आ गया, मैं इतनी बड़ी टीम बना दूंगा। कभी भी किसी की आने की खुशी और कभी किसी की जाने का गम मत करना दोस्तों। और आप एकदम आगे चलते जाना। जिस तरह से घोड़े की आंख पर चमड़े की 2 स्टेप लगा करके बांध दिया जाता है उसकी आंखों को और सीधी रोड दिखती है, उस तरह से अगर आप भी दोस्त चलते रहें तो आपको 100% इस बिजनेस में सफलता मिलेगी। क्योंकि आपका फोकस्ड आपका गोल पर है, आपका फोकस्ड आपके अपने डायमंडशिप पे है, आपका फोकस्ड अपने परिवार को आर्थिक आज़ादी देने पे है, आपका फोकस आपके अपने बच्चों का ड्रीम फुलफिल करने पे है, आपका फोकस आपके अपने माँ बाप का बुढ़ापे का हर वो तीर्थ यात्रा पूरे कराने पे है। जो भी एवरीथिंग आपके जीवन में ड्रीम्स आपने बनाया और जिस ड्रीम के साथ आपने डेट लिख दिया और यही गोल में कन्वर्ट हो गया दोस्त, उसके लिए आप लगातार काम करना है। इसलिए कभी भी जीवन में
आप किसी भी लेवल पर चले जाना, चाहे आज आप सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपाज हैं, एमरल्ड हैं, डायमंड हैं, डबल डायमंड हैं, ट्रिपल डायमंड है, किसी भी लेवल पर आप चले जाना, लेकिन दोस्त जीवन में हमेशा उस फलदार वृक्ष की तरह अगर हम झुक करके रहेंगे, और आम जिस तरह से फल देता है, लीची की पेड़ को आप देखिएगा हमेशा झुक कर, जितने भी फलदार वृक्ष, कभी दोस्तों आपने ताड़ का पेड़ करके झुकते देखा है? वो हमेशा करता है। तो दोस्त मुर्दा हमेशा करता है, और जो जिंदा पुरुष होते हैं, जिनके अंदर मर्यादा होती है, वो हमेशा दोस्त झुक करके चलते हैं। और एक लीडर की बेस्ट क्वालिटी ही होती है कि अपने जीवन में हमेशा फलदार वृक्ष की तरह झुक करके ही चलता है दोस्तों। और जो झुक करके चलता है वही इंसान अपने ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो लीडर की एक सबसे बेस्ट क्वालिटी है। क्यों मैं दोबारा बोलता हूँ कि शिखर पे, चोटी पे जगह बहुत कम मिलता है। इसलिए दोस्त अपने जीवन में हमेशा झुक करके रहना। अगर कभी कड़ी आवाज़ में आपकी डाउन लाइन भी अगर आपकी बोल दी ना, चुपचाप उसकी बातें सुन लेना। लेकिन जब आप वहाँ पे रिप्लाई देते हैं, समझिए आप अपने टीम में जहर घोल रहे हैं। उसको समझ नहीं आई है, जिस दिन वो समझ जाएगा उस दिन खुद पता चल जाएगा आपके डाउन लाइन को कि नहीं, इन्होंने इनके सामने मैं अपने अपलाइन को उस दिन में अभद्र और गलत बोला था। देखिए हमारा जो इंडस्ट्री है, ये केवल पैसा कमाने की इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों, ये वाकई में एक इंसान बनने का इंडस्ट्री है। हम यहाँ पे लोगों को इंसान बनाते हैं। हम यहाँ पर लोगों को केवल पैसा कमाना नहीं सिखाते हैं। हम लोग को इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जिस तरह से भट्ठी के अंदर में एक लोहे को तपा करके उसको जो शेप देना चाहते हैं आप, दनाती बना दो, चाकू बना दो, भाले बना दो, फरसा बना दो, जो शेप देना चाहते हैं वो शेप दे देते हैं। और दोस्त यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, अपने टीम को वही शेप देते हैं। और वो धीरे धीरे करके उसमें से कुछ लोग निकल करके और आपके साथ मिल जाते हैं, आपकी भीड़ की टोलियों में आ जाते हैं दोस्त। और वो भी यही बात सोचते हैं कि जिस तरह से वृक्ष में फल लगते हैं तो झुक जाते हैं, वो भी झुक करके रहना शुरू कर जाते हैं दोस्त। और देखना वही एक दिन बहुत टॉप पे पहुंचते हैं दोस्तों। और जो अकड़ा वो समझो इस बिजनेस से गया दोस्तों। तो ज़िंदगी में मेरे इस शब्द को हमेशा याद करना कि आप अपने जीवन में हमेशा फलदार वृक्ष की तरह झुक करके काम करना। कभी डाउन लाइन ऊंची आवाज़ में बोल देगी, कभी अप लाइन भी बोल देगी, कभी ब्रदर लाइन भी बोल देगी, कभी आप प्लान दिखाते टाइम आपको गेस्ट भी ऐसे बोल देंगे। तो उस टाइम एक शब्द याद रखना कि जेपी सर की एक बात मैं सुनी थी कि उन्होंने एक शब्द बोला था कि दोस्त हमेशा आम की पेड़ की तरह झुक करके रहना, क्योंकि आप फल देने वाले पेड़ हो। और फल देने वाला पेड़ हमेशा झुक कर इसलिए रहता है क्योंकि उसको पता है कि उसके जड़ों में बहुत जान होती है। और जिसके जड़ों में ही जान नहीं है वो फल क्या दे सकता है दोस्तों। जिसके रूट्स ही मजबूत नहीं है वो फ्रूट्स क्या दे सकता है। और आप दोस्त अपने रूट्स को इतना मजबूत बना दीजिए कि आपके ऊपर में कितना भी फ्रूट्स लग जाए ना, तभी भी आपकी टहनियाँ कमज़ोर नहीं हो सकती है दोस्तों। तो जीवन में हमेशा रूट्स बन के काम करना, रूट्स बन के काम करना, आपके पास कभी फ्रूट्स की कमी नहीं रहेगी। आपकी जीवन खुशियों से अपार भर जाएगा। जहीं लॉकडाउन की पीरियड ख़त्म होता है दोस्तों, दिल लगा करके आप फील्ड में निकलिए, काम पर निकलिए। पहले से 8 गुना से भी ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने स्किल को पूर्ण रूप से डेवलप करके आप फील्ड में निकल रहे हैं। इतना सीखने और हमें भी सिखाने का मौका नहीं मिला था, जो इस टाइम मौका मिला है, इसको हमेशा अपनाते रहिए। इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने स्किल, अपने हेल्थ को फुल रूप से डेवलप करिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड दोस्तों।